हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज का जो ये आर्टिकल है वो रिलेटेड है पोल बॉन्ड से, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे पोल बॉन्ड भी कहते हैं, इसकी जानकारी जो है इलेक्शन कमीशन को दी, बट फुल डिटेल नहीं दी। इसी को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक, ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो इसमें कुछ वर्ड्स आए हुए हैं, टफ वर्ड्स है। डिस्क्लोज आया हुआ है, डिस्क्लोज का सिनोनिम जो है वो रिवील होता है, ठीक। तो इस तरीके के वर्ड्स आए हुए हैं और इडियम्स और फ्रेजेस भी आई हुई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। SC asks why SBI did not give all the details of poll bonds। SC में होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आस्क, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। वाई माने क्यों। SBI डिड नॉट गिव, SBI ने क्यों नहीं दी है, ठीक। SBI डिड नॉट गिव ऑल द डिटेल्स, पूरी जानकारी ऑफ पोल बॉन्ड्स, जो पोल बॉन्ड्स हैं उनकी पूरी जानकारी जो है एसबीआई ने क्यों नहीं दी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। किससे? एसबीआई से। अब पोल बॉन्ड्स का जो है यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक। पोल बॉन्ड का सिनोनिम हो जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो सुप्रीम कोर्ट आस्क, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, ठीक। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से पहले जो है आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के लिए जो वर्ब आ रही है वो वर्ब आ रही है आस्क। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिमिलर है इसीलिए वर्ब भी सिमिलर आई हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। वाई माने क्यों, ठीक। वाई जो यहाँ पर एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। वाई क्वेश्चन मार्क के रूप में भी यूज किया जाता है और कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। एसबीआई, अब ये यहाँ पर वाई जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, दूसरा सेंटेंस ऐड कर रहा है यहाँ पर। एसबीआई जो है सब्जेक्ट है। एसबीआई के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड आई हुई है। एसबीआई डिड नॉट क्यों, एसबीआई ने क्यों नहीं दी थी, क्योंकि डिड लगा हुआ है इसीलिए सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक। डिड नॉट, इसे पढ़ते हैं डिडंट, ठीक। डिडंट गिव, क्यों नहीं दी थी। ऑल द डिटेल्स, ऑल द डिटेल्स मतलब पूरी जानकारी। ऑल द डिटेल्स ऑफ पोल बॉन्ड्स, पोल बॉन्ड्स की पूरी जानकारी एसबीआई ने क्यों नहीं दी, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा है। तो गिव जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। डिड प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट, ठीक। और डिड के बाद, डू के बाद, डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए यहाँ पर गिव आई हुई, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। ऑल द डिटेल्स, ये पूरा देखिए, ऑल जो है यहाँ पर एज एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ। द आर्टिकल है, डिटेल्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, पोल बॉन्ड्स जो है कंपाउंड नाउन है, ठीक। पोल बॉन्ड्स का सिनोनिम हो जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। टॉप कोर्ट, टॉप कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर टॉप कोर्ट। टॉप कोर्ट आस्क, टॉप कोर्ट ने पूछा है, कहा है, ठीक। आस्क मीन्स कहना या पूछना होता है। टॉप कोर्ट आस्क, टॉप कोर्ट ने पूछा है द बैंक, बैंक मतलब एसबीआई से। वाई मैंने क्यों। इट डिड नॉट रिवील द यूनिक अल्फा न्यूमेरिक, वाई मैंने क्यों। इट जो है वो बैंक के लिए आया हुआ है। इट डिड नॉट रिवील, जो एसबीआई है उसने रिवील नहीं किया है। रिवील का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर डिस्क्लोज करना, ठीक। वाई इट डिड नॉट रिवील, एसबीआई जो है उसने रिवील क्यों नहीं किया है। रिवील मीन्स उजागर क्यों नहीं किया है। द यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर, द यूनिक, यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसे कहते हैं यूनिक। द यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स, जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हैं, जो कि अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हैं, उनको एसबीआई ने रिवील क्यों नहीं किया है। टू द इलेक्शन कमीशन, इसी मतलब इलेक्शन कमीशन, मतलब इलेक्शन कमिश्नर को जो जानकारी दी है एसबीआई ने, उसमें जो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हैं उनको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया है, उनको रिवील क्यों नहीं किया है, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा है। सेंस इट, और उसको भेज दिया है। सेंस में भेज देना, सेंस इट आ नोटिस, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक नोटिस भेज दी है, ठीक। सेंस के लिए जो वर्ब आ जाए, मतलब हेल्पिंग, जो सेंस जो है वो मेन वर्ब है और उसका सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर टॉप कोर्ट हो जाएगा। तो टॉप कोर्ट जो उसने सेंड कर दी है, सेंड मीन्स भेज दी है, अ नोटिस, एक नोटिस। एंड और लिस्ट द केस, और केस को लिस्ट कर दिया है। लिस्ट मीन्स सूचीबद्ध कर देना। लिस्ट जो है यहाँ पर एज अ वर्ब के रूप में यूज हुई है, सूचीबद्ध करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भेज दिया एसबीआई को और केस को जो है वो सूचीबद्ध कर दिया है। ऑन मार्च 19, 19 मार्च के लिए, मतलब 19 मार्च को सुनवाई के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसे सूचीबद्ध कर दिया, लिस्ट कर दिया है। तो लिस्ट यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है।
इट एग्रीज टू रिटर्न, इट एग्रीज सहमत होना है, ठीक। तो ये सहमत जो है, कौन सहमत हुआ है, टू रिटर्न ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू द कमीशन। तो यहाँ पर इट जो है वो बैंक के लिए है, बैंक जो कह रहा है इट एग्रीज, बैंक सहमत हो गया है टू रिटर्न वापस करने को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भेजने के टू द कमीशन, कमीशन को। तो इट एग्रीज जो बैंक जो है वो सहमत हुआ है टू रिटर्न, रिटर्न मीन्स वापस भेजना, मतलब कि इलेक्शन कमीशन को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो टू द कमीशन, कमीशन मतलब इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, चुनाव आयोग की बात की गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। टॉप कोर्ट, टॉप कोर्ट के जो वर्ब है वो यहाँ पर आस्क लिखी गई है, क्योंकि टॉप कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, बैंक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, वाई जो है वो कंजंक्शन है, इट जो है वो बैंक के लिए प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है, वाई कंजंक्शन इट प्रोनाउन हो गया। डिड प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया डिडंट। रिवील, रिवील जो यहाँ पर मेन वर्ब है, रिवील का सिनोनिम होता है डिस्क्लोज करना, मतलब उजागर करना, रिवील मीन्स होता है उजागर करना, और इसका उल्टा हो जाएगा हाइड। द आर्टिकल है, यूनिक जो है एडजेक्टिव है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स जो है कंपाउंड नाउन है, टू जो है वो प्रीपोजिशन है यहाँ पर, टू प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और सेंड्स का जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो इट हो जाएगा। टॉप कोर्ट जो है उसने भेज दिया है, टॉप कोर्ट सेंड्स, तो टॉप कोर्ट चूंकि सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जस्ट लगा हुआ है। इट जो है वो बैंक के लिए यहाँ पर प्रोनाउन आया हुआ है, ठीक। टॉप कोर्ट सेंड्स, सेंड्स जो है मेन वर्ब है, इट प्रोनाउन है। आर्टिकल ए जो है वो नोटिस के लिए आया हुआ है, ठीक। एंड कंजंक्शन है यहाँ पर। लिस्ट जो है यहाँ पर वर्ब है, द आर्टिकल है, केस जो है नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन मार्च 20 नाउन जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा। इट एग्रीज जो एसबीआई है उसके लिए इट आया हुआ है, एग्री वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें यस लगा हुआ है, एग्री के साथ प्रीपोजिशन टू आया हुआ है, रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओरिजिनल एडजेक्टिव है, डॉक्यूमेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। जो एसबीआई है वो सहमत हो गया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस करने को, टू प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, कमीशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, कमीशन को वापस भेजने के लिए एसबीआई जो है अब एग्री हो गया है, एग्री मीन्स सहमत हो गया है। अब एसबीआई जो है उसने कहा है कि हम सहमत हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वही हम भेज देंगे। इससे पहले जो एसबीआई ने पीडीएफ भेजी थी। The Supreme Court on Friday asked the State Bank of India why it had not disclosed the unique alphanumeric numbers of individual electoral bonds to the Election Commission for publication on its official website। द सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसीलिए आर्टिकल द का यूज यहाँ पर किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो वर्ब आ रही है वो आस्क्ड आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, कब पूछा है, ऑन फ्राइडे, कल की बात की गई है, क्योंकि आज सैटरडे है इसीलिए कल की न्यूज़ है, इसीलिए यहाँ पर ये सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है सेंटेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे आस्क्ड, आस्क मीन्स पूछना, ठीक, आस्क मीन्स पूछना, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, वाई, वाई माने क्यों, ठीक, वाई माने क्यों, इट हैड नॉट डिस्क्लोज, जो एसबीआई है उसने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया है, द यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स, जो अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हैं उनको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया है, मतलब कि उनको उजागर क्यों नहीं किया है, ऑफ इंडिविजुअल इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो व्यक्तिगत रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए थे सॉरी यूनिक अल्फा नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, टू द इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन को एसबीआई ने जो जानकारी दी है, ठीक, उसमें जो व्यक्तिगत, इंडिविजुअल मीन्स जो व्यक्तिगत रूप से जानकारी थी और वो अल्फा नंबर्स जो थे उनको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया है, ऐसा एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। फॉर पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के लिए, पब्लिकेशन उजागर करने के लिए, ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, जो इलेक्शन कमीशन को जो जानकारी मिली एसबीआई से मिली थी उससे जो है अपनी वेबसाइट पर, मतलब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डिस्क्लोज भी करना था। तो इसमें एसबीआई ने गेम खेला, एसबीआई ने गेम क्या खेला, जो व्यक्तिगत रूप से दी गई थी, ठीक, जानकारी, उसमें अल्फा न्यूमेरिक, मतलब कि कहीं ना कहीं कोड बना करके जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे दी, ठीक, वहाँ पर कोड बना दी नाम ना डिस्क्लोज करके। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट जो है सब्जेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्ब है वो आस्क्ड आई हुई है, ऑन जो है प्रीपोजिशन है, फ्राइडे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, द आर्टिकल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है कंपाउंड नाउन है, वाई जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, इट जो है प्रोनाउन है एसबीआई के लिए, हैड लगा हुआ है, सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, हैड नॉट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव है, डिस्क्लोज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, डिस्क्लोज में होता है उजागर करना, मतलब कि इसका सिनोनिम जो है वो रिवील हो जाएगा, इसका सिनोनिम जो है वो रिवील हो जाएगा।
द आर्टिकल है यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स, ये जो है कंपाउंड नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। इंडिविजुअल इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इंडिविजुअल मीन्स होता है व्यक्तिगत इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी जो है वो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स में दी गई थी। टू जो है वो प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर से कंपाउंड नाउन है। फॉर प्रीपोजिशन है। पब्लिकेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर पब्लिकेशन प्रीपोजिशन पब्लिकेशन नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन है। इट्स जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है। ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल एडजेक्टिव है। वेबसाइट पार्ट्स ऑफ में नाउन है। ऑफिशियल वेबसाइट मतलब आधिकारिक वेबसाइट जो उसकी इलेक्शन कमीशन की है वो। इन आवर सॉरी इन आवर जजमेंट ऑफ फरवरी 15। अब देखिए ये एडिशनल जानकारी यहाँ पर दी गई है, मतलब अतिरिक्त जानकारी दी गई है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसे कामा लगा के पहले भी लिखा जा सकता है। तो इन आवर जजमेंट, हमारे जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो हमने निर्णय दिया था। जजमेंट मीन्स जो निर्णय दिया था ऑफ फरवरी 15, जो 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। वी हैड डायरेक्टेड डिस्क्लोजर स्पेसिफिकली ऑफ ऑल द डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। वी हैड डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने निर्देश दिया थे। ठीक, वी हैड डायरेक्टेड, हमने निर्देश दिए थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस लिखा गया है क्योंकि 15 फरवरी की बात की गई, यहाँ पर टाइम पहले बताया गया है। वी हैड डायरेक्टेड, हमने निर्देश दिए थे। डायरेक्टेड मीन होता है निर्देश देना। डायरेक्ट मीन होता है निर्देश देना। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने जो निर्देश दिए थे डिस्क्लोजर, उजागर करने के, स्पेसिफिकली विशेष रूप से, स्पेसिफिकली ऑफ ऑल द डिटेल्स, सारी डिटेल्स, विशेष रूप से जो है सारी डिटेल्स को उजागर करने की, ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जितनी भी जानकारी है वो सब कुछ उस सबकी जानकारी जो है हमने, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने निर्देश दिए थे एसबीआई को जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स या पोल बॉन्ड से संबंधित जानकारी है वो सारी जो है वो रिवील होनी चाहिए। इंक्लूडिंग डेट ऑफ दियर परचेज, किस डेट को जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए गए इसकी जानकारी। द अमाउंट, कितने अमाउंट का जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किया गया उसकी जानकारी। नेम्स ऑफ परचेजर, किसके नाम पर जो है, किसके नाम पर जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है परचेज किए गए इसकी जानकारी। द पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज, किन पॉलिटिकल पार्टीज को, किन राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए गए इसकी जानकारी। ये सब जानकारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एसबीआई से कि आप रिवील करिए, मतलब इलेक्शन कमीशन को दीजिए। विच विच रिडीम्ड द बॉन्ड्स, रिडीम मीन्स होता है भुनाना, वे पार्टीज जिन्होंने इन बॉन्ड्स को भुनाया है, ईटीसी। इन सब की जानकारी जो है एसबीआई को सुप्रीम, इन सब की जानकारी जो है एसबीआई को इलेक्शन कमीशन को देना था, क्योंकि ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि आप इलेक्शन, किस डेट को बॉन्ड परचेज किया गया ये जानकारी, कितने अमाउंट का परचेज किया है और किसके नाम पर परचेज किया गया है ये सब जानकारी, अब किस पार्टी को दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, ये सब की जानकारी जो है इलेक्शन कमीशन को मिलनी थी एसबीआई से। बट एसबीआई जो इसमें गेम खेला, उसने क्या किया, कुछ कोड, मतलब कि कुछ सॉरी कुछ कोड, अल्फान्यूमेरिक कोड डाल दिए वहाँ पर। तो देखिए इन से लेकर के फरवरी 15 तक ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इन आवर जजमेंट, ठीक, तो इन प्रीपोजिशन है, आवर एडजेक्टिव है, जजमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, फरवरी 15 जो है कंपाउंड नाउन है, वी जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए आया हुआ है, हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, डायरेक्टेड जो है मेन वर्ब है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट जो उसने निर्देश दिए थे। डिस्क्लोजर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, स्पेसिफिकली जो हेड वर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑल एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, डिटेल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है कंपाउंड नाउन है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिनोनिम हो जाएगा पोल बॉन्ड्स। इंक्लूडिंग जो है प्रीपोजिशन, डेट ऑफ दियर परचेज, दियर जो है बॉन्ड्स के लिए आया हुआ है। ठीक, डेट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, दियर एडजेक्टिव है, परचेज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, द आर्टिकल है, अमाउंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, नेम्स यहाँ पर नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, परचेजर भी फिर से नाउन है, द आर्टिकल है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कंपाउंड नाउन है, विच जो है यहाँ पर पार्टीज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है। रिडीम मीन्स होता है भुनाना, रिडीम मीन्स होता है भुनाना। ठीक, जैसे कि हम जब चेक लेकर के जाते हैं तो भी हम कैश कराने जाते हैं या रिडीम कराने जाते हैं। जैसे हमें कोई वाउचर कंपनी से मिला, ठीक, 100 रुपये का, जैसे कि हमें मान लीजिए हमने पेमेंट किया गूगल पे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू हमने परचेज़ किया कुछ, ठीक, सामान किसी दुकान पर, वहाँ हमें एक गिफ्ट वाउचर मिल गया। उस गिफ्ट वाउचर को जब हम आगे यूज करेंगे तो क्या कर रहे होंगे, रिडीम कर देंगे। रिडीम मीन्स उसे भुना रहे होंगे, तो रिडीम मीन्स होता है भुनाना। विच रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है पार्टीज के लिए, रिडीम यहाँ पर मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, बॉन्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बट लेकिन द बैंक हैज़ नॉट डिस्क्लोज्ड द नंबर्स ऑफ द बॉन्ड्स, बट मीन्स लेकिन, बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं जो अपने पहले कही गई बात का विरोध कर रहे होंगे, तो आगे क्या है, विरोधाभास होगा। बट लेकिन द बैंक हैज़ नॉट डिस्क्लोज, जो बैंक है उसने उजागर नहीं किया है, द नंबर्स, संख्या, ऑफ द बॉन्ड, जो जितने भी बॉन्ड्स परचेज किए गए उनकी पूरी जानकारी जो है एसबीआई ने नहीं दी है। पर नंबर्स ऑफ द बॉन्ड्स परचेज्ड, जो परचेज किए गए, एंड इनकेस्ड, और जिन्हें भुनाया गया। इनकेस का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर रिडीम,
रिडीम जो है वो इन केस का सिनोनिम हो जाएगा। तो एसबीआई जो है उसने पूरी जानकारी नहीं दी है, जितने परचेज किए गए और जितने कैश कराए गए, मतलब इनकैश कराए गए, इनकेस मीन्स भुनाए गए, उन सब की जानकारी जो है वो मिसमैच है। बताया ये जा रहा है कि भुनाए गए हैं, मतलब कि भुनाए गए जो लोग हैं वो बॉन्ड्स वो 20,000 शायद 22,000 हैं, और जो जानकारी दी गई है वो सिर्फ 18,000 की दी गई है। तो ये क्या है, मिसमैच है। बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन द आर्टिकल है। बैंक मतलब एसबीआई की बात की गई है। हैज यहाँ हैज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। नॉट जो है वो यहाँ पर एडवर्ब है। डिस्क्लोज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। द आर्टिकल है। नंबर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। बॉन्ड्स यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। परचेज जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। इन केस जो है वो भी पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आया हुआ है बॉन्ड्स के लिए। मतलब कि जितने भी बॉन्ड्स जो हैं भाई, ऐसा जो है क्वेश्चन किया गया है। ठीक, मतलब कि जितने परचेज किए गए और जितने इनकैश इनकैश मीन्स भुनाए गए, उनमें सब में मिसमैचिंग जो है वो क्यों है भाई। भाई मैंने क्यों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डी वाई चंद्रचूड़, हेडिंग हेडिंग मीन्स होता है अध्यक्षता करना। हेडिंग मीन्स होता है किसी कमेटी की अध्यक्षता करना। ठीक, हेडिंग आ 5 जज बेंच आस्क्ड डी वाई चंद्रचूड़ जी के जो वर्ब आ रही है वो डी वाई चंद्रचूड़ जी जो हैं वो एक 5 सदस्यीय बेंच जो थी उसकी वो अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पूछा है भाई ऐसा मतलब क्यों हुआ है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। भाई मतलब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो पहले ही क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा क्यों हुआ कि जो परचेज किए गए बॉन्ड वो और जो इनकैश कराए गए, रिडीम कराए गए बॉन्ड्स है वो उनमें मिसमैच क्यों है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ के जो वर्ब आ रही है वो आस्ट आ रही है। हेडिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। आर्टिकल ए जो है वो बेंच के लिए आ रहा है। 5 जज जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द कोर्ट इश्यूड द कोर्ट इश्यूड अ नोटिस, कोर्ट जो है उसने एक नोटिस जारी की है टू द बैंक को एंड लिस्टेड द केस। द कोर्ट इशूड, इशू मीन्स होता है जारी करना। ठीक, तो कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दी है। द आर्टिकल है कोर्ट, यहाँ पर नाउन है, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई इसलिए द का यूज किया गया है, यहाँ पर डेफिनेट हो चुका है। द कोर्ट इशूड, इशूड जो यहाँ पर मेन वर्ब है। कोर्ट इशूड अ नोटिस, कोर्ट जो उसने एक नोटिस जारी कर दी है टू द बैंक को, सॉरी एंड, और एंड जो है कंजंक्शन के रूप में है। कोर्ट लिस्टेड द केस, और कोर्ट ने जो है केस को लिस्ट कर दिया है, मतलब डेट दे दी है। लिस्टेड फॉर मार्च 19, और केस के लिए केस की सुनवाई जो है वो 19 मार्च जो है सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। द बेंच फर्दर एग्रीड, द आर्टिकल है। बेंच मतलब 5 जज बेंच की बात की गई है। द बेंच फर्दर एग्रीड टू रिटर्न टू द ईसी द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स विच द पोल बॉडी हैड गिवन द कोर्ट इन compliance with the judicial orders passed on April 12, 2019 and November 2, 2023। द बेंच फर्दर एग्रीड, जो बेंच है, ठीक, जो पीठ है वो आगे में सहमत दिखी टू रिटर्न, वापस करने को लेकर, टू द ईसी इलेक्शन कमीशन को द डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड, जो डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग है, रिगार्डिंग में संबंधित हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के, विच जो कि द पोल बॉडी हैड गिवन द कोर्ट, जिसको जो पोल बॉडी है, ठीक, द पोल बॉडी हैड गिवन द कोर्ट, जो पोल बॉडी है मतलब इलेक्शन कमीशन जो है उसने कोर्ट को दिया है इन कंप्लायंस विद द जुडिशियल ऑर्डर्स, जो जुडिशियल ऑर्डर में न्यायिक आदेश दिए गए थे उसके संबंध में। ऑर्डर्स जो है पास किए गए थे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स सॉरी जुडिशियल ऑर्डर्स जो है पास किए गए थे ऑन अप्रैल 2019 को, मतलब 12 अप्रैल 2019 को, एंड नवंबर 2023 2 नवंबर 2023 को। इन इट्स जजमेंट, अपने निर्णय में, ऑन फरवरी, इन इट्स मतलब आया हुआ पीठ के लिए, इन इट्स जजमेंट ऑन फरवरी 15, जो 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश पारित किया था उसकी बात की गई है। द 5 जज बेंच हैड डायरेक्टेड द ईसी, जो 5 जज बेंच है उसने जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उसने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया था, डायरेक्ट मीन्स निर्देश दिया था, टू पब्लिश मीन्स प्रकाशित करना, द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो मतलब कि उसे प्रकाशित करें, इन्फॉर्मेशन सबमिटेड, जो सबमिट की गई है इन द कोर्ट, जो कोर्ट में एसबीआई के द्वारा जानकारी सबमिट की गई है उसे जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है उसे इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें। प्रकाशित मीन्स वहाँ पर अपनी जानकारी मतलब कि जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो अपनी साइट पर डालें। सबमिटेड इन द कोर्ट, जो कोर्ट में सबमिट की गई है, अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी के साथ, अलॉन्ग विद में होता है के साथ में, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी के साथ जो है इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर डाले।
हाउएवर यद्यप द ईसी फाइल्ड एन एप्लीकेशन, यद्यप जो है इलेक्शन कमीशन जो है उसने एक एप्लीकेशन फाइल की थी, फाइल मीन्स दर्ज कराई थी ऑन मार्च 14, 14 मार्च को, सेइंग कहते हुए दैट की इट हैड गिवन द कोर्ट द ओरिजिनल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है कोर्ट को प्रस्तुत कर दिया है ऑफ द डॉक्यूमेंट्स की, एंड नॉट रिटेन्ड एनी कॉपी, और कोई भी जानकारी जो है अपने पास बना करके नहीं रखी है, जो ओरिजिनल जानकारी है वो जो है इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट को सबमिट कर दी है। जो जानकारी एसबीआई से मिली इलेक्शन कमीशन को, वो जानकारी जो है उसने सबमिट कर दी है कोर्ट में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड हुआ है, थोड़ा